नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करते हो तो सेबी यहाँ पे एक ऐसा नियम लेके आया है। इस नियम की बात करें तो 30 अप्रैल 2026 से ये नियम लागू हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें भैया म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो साफ तौर पे लिखा है, अगर मैं म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूँ तो क्या यहाँ पे अब स्कैम देखने को नहीं मिलेगा या स्कैम अभी भी हो सकते हैं। तो सेबी यहाँ पे जिस तरीके का फीचर्स लेके आया है, डिटेल में बताया जाएगा किस किस को मिलेगा और कैसे इसको इनेबल करना है। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा पहले के टाइम पे सेबी का एक नोटिफिकेशन आता था 2024 के अंदर कि भैया अगर आप नॉमिनी अपडेट नहीं करोगे तो आपका म्यूचुअल फंड का जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाएगा, फिर आप कोई भी ट्रांजेक्शन वहां पे नहीं कर सकते हो। फ्रीज का मतलब क्या होता है? फ्रीज का मतलब यही होता है कि एक तरीके से आपका जो अकाउंट है वो एक तरीके से बंद हो जाएगा, उसमें किसी भी तरीके का आप लेन देन नहीं कर पाओगे। अब सेबी ने क्या करा है, जितने भी म्यूचुअल फंड निवेशक हैं उन सभी को ये सुविधा दे दी कि आप क्या कर सकते हो, आपकी खुद की इच्छा से क्या कर सकते हो, आपका जो म्यूचुअल फंड अकाउंट है, जो पोर्टफोलियो है, आपका जो फंड है, इन्वेस्टमेंट है, उसको फ्रीज कर सकते हो। मतलब डेबिट फ्रीज की सुविधा दी है। अभी सुविधा क्यों दी है? क्योंकि क्या होता है, आज हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए म्यूचुअल फंड में एक टाइम आपका लॉन्ग टर्म का कॉर्पस है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। लॉन्ग टर्म में आपने निवेश करा और म्यूचुअल फंड के अंदर आपका करोड़ों का कॉर्पस से क्रिएट हो गया। अब सर करोड़ों का कॉर्पस तो क्रिएट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में टेंशन रहेगी कि सर किसी भी तरीके का कोई स्कैम हो गया, ठीक है, तो मान लीजिए सर मेरा जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो तो पूरा खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे सेबी ने एक फैसिलिटी दी है, वो फैसिलिटी है डेबिट फ्रीज। इसमें क्या करना होगा, आज मान लीजिए आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए की यहाँ पे लमसम कर दी। अब आपने लमसम कर दिया और आपका विजन है कि मुझे लंबे समय के लिए इस लमसम को छोड़ना है, तो आपने लमसम कर दिया। अब आप क्या करेंगे, आपके फंड पे जाएंगे और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको डेबिट फ्रीज कर देंगे। डेबिट फ्रीज जैसे ही आप करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट नीचे जाएगा तो कॉर्पस की वैल्यू डाउन होगी। लेकिन क्या होगा, कोई भी स्कैमर डर बना रहता है कि भैया स्कैमर है, वो कहीं ना कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट है वो झोल झाल करके खराब कर सकता है। तो सेबी ने साफ तौर पर बोला अगर ये ऑप्शन आप इनेबल करते हो तो यहाँ पे क्या है, डेबिट फ्रीज आप कर दो। और जिस टाइम आपका गोल कंप्लीट हो जाए, आपका कॉर्पस क्रिएट हो जाए, जो डेबिट फ्रीज वाला ऑप्शन है इसको खुद आप क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये है, जब आप चाहोगे जो डेबिट फ्रीज है उसको इनेबल कर दो, जिससे क्या है आपके अलावा कोई भी तीसरा आदमी आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है ना तो उससे कोई छेड़खानी कर सकता है ना रिडीम कर सकता है। और जब भी आपको लग रहा है कि मुझे कोई चेंजेस करना है या मान लीजिए रिडीम करना है, तो आपका जो डेबिट फ्रीज ऑप्शन है इसको आप डिसेबल कर दीजिए, फिर आराम से आपका म्यूचुअल फंड है उसको आप एक्सिट भी कर सकते हैं, रिडीम भी कर सकते हैं। अब बात आ रही है कि ये फैसिलिटी किस किस को मिलेगी। अब बात करें, ये फैसिलिटी सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिनने कंप्लीट अपनी केवाईसी कर रखी है। और यहाँ पे 30 अप्रैल 2026 को ये फीचर्स इनेबल हो जाएगा। और सबसे पहले ये फीचर्स आपको जो देखने को मिलेगा वो एमएफ सेंट्रल एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए है, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट एसओए फॉर्म में हो, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट डीमेट फॉर्म में हो, सभी के लिए फीचर्स है। लेकिन स्टार्टिंग में जो ये फीचर्स मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एमएफ सेंट्रल एप्लीकेशन अगर आप एक्सेस करते हैं, वहां से आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या मान लीजिए किसी भी ब्रोकर से आप निवेश करते हैं, जैसे आपने ग्रो से निवेश करा लेकिन आपका म्यूचुअल फंड का जो कंप्लीट एनालिसिस है वो आप एमएफ सेंट्रल एप्लीकेशन से कर रहे हैं, तो एमएफ सेंट्रल एप्लीकेशन में जाके आप कंप्लीट आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ये फीचर्स है उसको इनेबल कर सकते हैं कभी भी, और कभी भी डिसेबल कर सकते हैं। एएमसी किसी भी तरीके का यहाँ पे आपसे चार्ज नहीं लेगी। अभी फीचर्स अगर मैं पर्सनली बात करूं, मुझे काफी अच्छा लगा है, क्योंकि मार्केट में जब हम पैसा निवेश करते हैं आजकल इस तरीके के स्कैम चल रहे हैं, ओटीपी आता नहीं है, बैंक अकाउंट पहले खाली हो जाता है। और उस तौर पे देखिए तो सेबी ने भैया इन्वेस्टर्स के हित में काफी ज्यादा सोचा है और इस तरीके का फीचर्स लेके आए हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये फीचर्स मार्केट में आ जाता है तो आपको इसको इनेबल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेबी काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स के हित की सोचता है और बहुत अच्छा यहाँ पे सेबी ने फैसला लिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कमेंट करके जरूर बताइएगा सेबी का ये नियम कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।